सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में संधि में प्रवेश करके स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि पढ़ा था, जिसकी पहचान हमने देखा था दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। यानी ये चार दीर्घ मात्राएं जहां होती हैं वहां पर हम समझ सकते हैं कि यहां पर दीर्घ संधि होगी। इसके बाद दूसरी हमने पढ़ा था गुण संधि, जिसमें हमने पढ़ा था ए, ओ और अर। ए, ओ, अर ये तीन मात्राएं गुण संधि की पहचान है। वृद्धि की बात करें तो अय और औ ये दो मात्राएं वृद्धि की पहचान हैं। इसके बाद यण संधि की बात की जाए तो य, व और र से पहले यदि शुद्ध व्यंजन यानी आधा अक्षर लगा हुआ है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहां पर यण संधि हो सकती है। आज हम बात करेंगे अयादि संधि को लेकर के। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावह। एच का मतलब ए, ए, ओ, औ। ये वर्णमाला के क्रम की बात करें तो ए, ओ, औ ये चार स्वर एच कहलाते हैं। यदि हम माहेश्वर सूत्र के क्रम से देखें तो ए, ओ, औ इस क्रम में एच कहलाते हैं। तो कहता है एचो अयवा यवः, यानी एच में अय, अव, आय, आव ये चार वर्ण होते हैं। यानी ए, ओ, औ के बाद में यदि कोई स्वर आता है, यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि ए के बाद सवर्ण और असवर्ण की बात समाप्त हो जाती है। यहां से सवर्ण और असवर्ण नहीं लगते। तो ए, ओ, औ इन चार वर्णों के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो ए का अय, के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव होता है। और तो ए के स्थान पर अय हो गया। अब ए के स्थान पर अय हुआ, लेकिन जो बाद का स्वर हुआ उसकी क्या होती है? क्योंकि ए के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो ए का तो अय हो गया पहले वाले स्वर में, लेकिन जो बाद का स्वर होता है वह उस या में अथवा वा में मात्रा बन करके लग जाता है। तो अय के स्थान में या में जो भी अक्षर आएगा, जो भी बाद में या ए के बाद में वर्ण आया है, उसकी मात्रा बन करके वह वर्ण आ जाता है। अब इसको और भी व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उसको और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यदि आपने सही तरीके से संधि को सुना है, इन वीडियोस को देखा है, तो 99% ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको संधि अवश्य आएगी। और इसलिए हमें थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना है। अभी संधि के बहुत से वीडियो बचे हुए हैं आने के लिए। तो यदि आपके पास चैनल नहीं है या आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, तो इससे आपके पास अगली वीडियो की सूचना पहुंच जाएगी।
और इसके पिछले वीडियो को आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं। तो समय ना गंवाते हुए हम सीधे चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अयादि संधि को समझने का प्रयास करते हैं। अयादि संधि एचो अयवायवः यानी अयादि संधि एचो अयवायवः इस संधि का सूत्र है। सूत्र कहता है, परिभाषा कहते हैं, यदि ए ऐ ओ औ अनंतरम स्वरः आगच्छति इत्युक्ते ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए स्थाने अय यानी ए के स्थान पर अय होता है। अय, आय, ओ, अव तथा औ आव भवति यानी ए का अय हो जाता है, अय का आय होता है, ओ का अव होता है और औ को आव होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण से देखेंगे। गो और आगच्छति। गो ओ के बाद में आ आया तो ओ का हुआ अव तो बन गया शब्द गव। और आगच्छति में पहला जो स्वर है वह आ है और इसलिए आ वा के साथ में मात्रा बन करके आ गया तो शब्द हो गया गवागच्छति। इसी प्रकार भो और अन। भो पुनः ओ की मात्रा है, अन यानी आ गया इसलिए ओ का अव हो गया और अ वा के साथ में मात्रा बन करके लग गया तो शब्द हो गया भवन। इसी प्रकार से नौ और आगच्छाव। नौ औ की मात्रा है तो औ का आव होता है तो नौ का हो गया नाव। और आगच्छाव में आ स्वर है तो आ स्वर मिला वा के साथ में तो हो गया नावागच्छत, नावागच्छाव। पुनः गए और अक। गए अय के साथ में अ आया है तो अय का आय होता है इसलिए गए का गाय हुआ और अक तो शब्द बन गया गायक। कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहां पर कहता है अयादि संधि की पहचान। या अथवा वा से पूर्व अ अथवा आ की मात्रा यदि है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहां पर अयादि संधि हो सकती है। उदाहरणार्थ नाववतु, नाववतु। आव माने आ के साथ में वा से पहले दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए हमें जब तोड़ना है तो आव बना है तो आव को औ में तोड़ेंगे तो हो गया नौ। वा के साथ में आ की मात्रा है इसलिए आ निकाल करके बाहर रखेंगे तो बनेगा नौ और अवतु। इसी प्रकार से गायन। गायन दीर्घ आ या के साथ में है तो गाय हो गया और गाय को जब तोड़ेंगे तो ऐसे आय बनता है इसलिए आय का अय बनेगा तो होगा गए। और या में आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए गए और अन तो बन गया गए धन अन गायन। पुनः पावक। पुनः आव है, औ और व में आ की मात्रा तो पाओ और अक। इसी प्रकार से सायक, सय
और अक, पावन, पौ और अन। इसी प्रकार से गावस्ती, गौ और अस्ति, औ को आव तो गाव और अस्ति बन गया गावस्ती। तो इस प्रकार से अयादि संधि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अयादि संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई शंका है, संदेह है या और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव, ये 3 संधियां स्वर के अंतर्गत और पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।